पंचकुला में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन। पंचकुला के पिंजौर के चिकन गांव के पास किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने हालांकि किसानों को रोका है। मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए किसान जा रहे थे। गांव के पास भारी पुलिस बल की तैनाती एहतियातन कर दी गई है कि व्यवस्था ना बिगड़े, कानून व्यवस्था कायम रखते स्थिति को बनाकर रखा जाए। तो मोरनी के टिकर ताल में सीएम का कार्यक्रम है और इससे पिछली बड़ी खबर के जरिए हमने आपको बताया था कि सीएम पहुंच चुके हैं और जो किसान नेता या किसान सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे उनको पुलिस हिरासत में ले चुकी है। तो पुलिस की ओर से दरअसल उनको रोका गया है। ये बड़ी खबर, भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए, इससे पहले हम करनाल की भी बात कर रहे थे, जहां जहां बीजेपी जेजेपी नेता जा रखे हैं वहां किसानों की ओर से विरोध का सिलसिला तेज कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि ये किसानों की आड़ में विपक्ष है। तारा ठाकुर खबरों तक के संवाददाता पंचकुला से फोन लाइन पर है। तारा, तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक, किसान मौजूद हैं और भारी पुलिस बल की भी तैनाती है। फिलहाल क्या स्थिति बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल टिक्कर ताल जो है कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और पिंजौर की तरफ से जो है किसान भी मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है और पुलिस बैरिकेडिंग कर जो है किसानों को रास्ते में रोका गया है। जो थापली का जो नेचर कैंप का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का 4 बजे का, उस कार्यक्रम से कुछ दूरी पर ही जो है किसानों को रोका गया है। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया, किसी प्रकार से जो है किसानों को आगे ना आने दिया जाए। जी तारा, करीब करीब कितनी संख्या में ये किसान हैं? आज जी बिल्कुल भारी संख्या में जो है किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस की बात की जाए तो और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसानों को जो है आगे ना बढ़ने दिया जाए। वो किसान सुबह से ही जो है मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम के घेराव की नीति बनाकर जो है निकले थे और फिलहाल अभी काफी समय से जो है एक ही स्थान पर किसानों को रोका गया है। पहाड़ी क्षेत्र है, एक ही रास्ता है आने जाने के लिए और वो रास्ता भी जो है पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। थापली से जो पिंजौर के लिए रास्ता जाता है उस रास्ते पर सीएम इसी रास्ते से गुजरेंगे। आपने बताया कि पहाड़ी रास्ता है और एक ही रास्ता है, दूसरा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। ये जिस रास्ते पर ये किसान खड़े हैं वो थापली से जो है पिंजौर की तरफ जाता है। ये एक लिंक रोड है, लेकिन इस रोड पर जो है मुख्यमंत्री का काफिला नहीं पहुंचेगा। थापली से जो नेचर कैंप का जो रास्ता है वो अलग से जो सड़क है वहां को जाना है, लेकिन किसी प्रकार से किसान जो है मुख्यमंत्री का घेराव ना कर सके, उनके काफिले को ना रोके, उसको लेकर जो है भारी पुलिस बल। ठीक है, आप ये भी बताइए तारा दर्शकों को, आपने बताया कि 4 बजे के आसपास का सीएम का कार्यक्रम थापली पहुंचने का होगा, तो क्या ऐसे में 4 बजे तक पुलिस का क्या प्रयास होगा? इसी स्थिति को कायम रखा जाए, बैरिकेड्स लगाए जाएं, किसानों को रोका जाए, या फिर इन किसानों को हिरासत में लेकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है पुलिस की ओर से? अब फिलहाल अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसा आदेश जो है इनको गिरफ्तार करने का अभी नहीं आया है। अधिकारी जो डीसीपी पंचकुला है वो भी मौके पर मौजूद है और अन्य जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। किसी तरह से स्थिति जो है नियंत्रण में रहे, किसानों को जो है आगे ना बढ़ने दिया जाए और स्थिति जो है तनावपूर्ण रहे, ये कोशिश जो है पुलिस पूरी तरह कर रही है। जी बहुत शुक्रिया तारा, ये पूरी जानकारी आपने दी। तस्वीरें आप देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला से। जिस मार्ग से, जिस रास्ते से सीएम का काफिला और सीएम गुजरेंगे उसके पास से ही लिंक रोड की तस्वीरें हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान थे और भारी पुलिस बल की तैनाती है। चूंकि सीएम का कार्यक्रम है आज, इससे पहले हमने बड़ी खबर आपको ये बताई थी कि अभी सीएम टिक्कर ताल में हैं, सीएम थापली भी जाएंगे, क्योंकि आज मोरनी में कई कार्यक्रम सीएम की ओर से किए जाने हैं, कई उद्घाटन होने हैं और इसी बीच किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन ये किया जा रहा है। चूंकि किसान देखिए साफ कर चुके हैं कि जहां बीजेपी जेजेपी नेता जाएंगे वहां विरोध किया जाएगा। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख पा रही हैं, सीएम पहुंचे हैं, टिक्कर ताल की तस्वीरें, सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं और एडवेंचर गतिविधियों का उद्घाटन आज सीएम की ओर से चूंकि किया जाना था। और ये तस्वीर आप देखिए, हरियाणा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों से जुड़ी एक खबर, क्योंकि एडवेंचर गतिविधियों की हम बात करें तो कैसे हरियाणा को आगे ले जाया जाए, कैसे हरियाणा के जो युवा हैं इनकी दिलचस्पी हो। और सीएम मनोहर लाल को आप देख पा रहे हैं, बेहतरीन ये तस्वीरें पंचकुला से।
लाल की तस्वीरें। उद्घाटन देखिए कर दिया गया है और पर्यटन को बढ़ावा मिले, टूरिज्म को बढ़ावा मिले हरियाणा में, ये प्रयास हैं हरियाणा सरकार के, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के भी और विभाग के भी। तो आप पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं, आप एडवेंचर बाकी गतिविधियों की बात करते हैं, ये पहले से ही ऐलान कर दिया गया था कि मोरनी को बेहद खूबसूरत बनाने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। और अब उसी दशा में तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जितेंद्र। इसे टूरिज्म का हब बनाने को लेकर के, और आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कर दी गई है। पैराग्लाइडिंग यहां पर शुरू हो चुकी है, इसी के साथ साथ हॉट एयर बैलून की शुरुआत भी यहां पर की जाएगी। साथ ही साथ मोरनी के टिक्कर ताल में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की भी शुरुआत कर दी गई है। वाटर स्कूटर की बात करें, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से शुरुआत की गई और खुद उसे चला करके इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर टिक्कर ताल में ही अगर आप नज़र डालेंगे तो जेट स्की को भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से लोग जो हैं टूरिज़्म के लिहाज से दूसरे राज्यों की ओर, जो अमूमन हिमाचल की ओर या फिर उत्तराखंड की ओर जो लोग रुख करते थे, अब कहीं ना कहीं मोरनी के अंदर ही उन्हें इन तमाम एक्टिविटीज़ के माध्यम से टूरिज्म का पूरा लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हॉट एयर बैलून है, जिसके ज़रिए आप मोरनी की इन तमाम पहाड़ियों का जो नज़ारा है वो आकाश में जाकर के ले सकते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा जो टूरिज़्म हब है, इसको बनाने के लिए अब मोरनी के टिक्कर ताल के अंदर शुरुआत कर दी गई है। अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। पैराग्लाइडिंग को भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो पैराग्लाइडर हैं वो आज यानी 20 जून से इसकी शुरुआत कर चुके हैं, और इसी तरीके से अब जो प्रशिक्षण है उसे पूरा होने के बाद जो आम लोग हैं उसके लिए भी इसको खोल दिया जाएगा। आज से इसके प्रशिक्षण की शुरुआत की गई थी। तो सीधे तौर पर एक अपने आप में लुभावना अनुभव जो है मोरनी की इन पहाड़ियों के बीच टिक्कर ताल में आपको मिल सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद रतन लाल कटारिया, खेल मंत्री संदीप सिंह, पूर्व विधायक लतिका शर्मा जो हैं वो एक दूसरी एक्टिविटी के लिए अब दोबारा जो है जीप में सवार हो चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर स्कूटर जो है वो चलाया था पानी के अंदर, इस ताल के अंदर, और अब दूसरी एक्टिविटी के लिए भी वो रवाना हो चुके हैं। और इन तमाम एक्टिविटीज़ को आप भी इनका लुत्फ जो है मोरनी की पहाड़ियों के अंदर आकर के उठा सकते हैं, यहाँ के वेदर के साथ और इन तमाम गतिविधियों के साथ। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इन स्पोर्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं मोरनी की ओर लोगों का रुख नहीं हुआ करता था। लेकिन अब टिक्कर ताल के अंदर, मोरनी के अंदर ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर आप छुट्टियों के समय में या फिर एक शॉर्ट टूरिज्म के लिए भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली से भी यहाँ की दूरी जो है वो करीब 4.5 घंटे से 5 घंटे की है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें चंडीगढ़ से लगता हुआ ये इलाका है, जहाँ पर बहुत आसानी से अगर हम बात करें पंचकुला या चंडीगढ़ से अगर हम बात करें तो करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। यानी सीधे तौर पर बहुत कम समय में वीकेंड टूरिज्म के तौर पर भी अगर हम इसको देखें तो ये एक अच्छी गतिविधि जो है, कोविड खत्म होने के बाद लोगों के अंदर जिस तरीके से कोविड को लेकर के जो भय बना था, अब जिस तरीके से वो कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने उस पूरे कोविड के दौरान में जो उनके साथ समस्या रही घर में रहने की, अब उसे बाहर निकल करके आकाश में इस प्रकार से पैराग्लाइडिंग के माध्यम से उड़ करके अपना जो आइसोलेशन है उसे पूरे तरीके से दूर कर सकते हैं, चाहे वो हॉट एयर बैलून के माध्यम से हो या फिर तमाम वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से हो। टिक्करताल से कैमरामैन सुखपाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। तो मोरनी की ताजा तस्वीरें आपने देखी, सीएम को भी वाटर बोटिंग करते आपने देखा, और वाटर स्पोर्ट्स कई बनाए गए हैं, साथ ही पैराग्लाइडिंग हो, और इससे जो युवा हैं खास तौर पर या जो पर्यटक हैं वो हरियाणा की तरफ और हरियाणा की मोरनी की तरफ बढ़ पाए, इसके प्रयास किए जा रखे हैं। इससे पहले तस्वीरें आपने देखी, सीएम की ओर से उद्घाटन किया गया, एयर बैलून ट्रैकिंग, साइकिलिंग और वाटर बोटिंग का भी उद्घाटन कर दिया गया कि सीएम की ओर से खुद शुरुआत की गई है। तो कई जो एडवेंचर गतिविधियां हैं, साहसिक गतिविधियां हैं, उनका आज उद्घाटन मोरनी में किया जा रहा है, और ये वाकई बहुत जरूरी भी था, क्योंकि हरियाणा में पर्यटन के लिहाज से सरकार की ओर से प्रयास तो हालांकि बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन मोरनी में बहुत गुंजाइश थी और मोरनी में बहुत कुछ किए जाने की संभावना थी, अपार संभावनाएं आप इनको कह सकते हैं। तो ये शुरुआत आज हो गई है, और सीएम के इसके अलावा भी कई कार्यक्रम आज रहेंगे, और तस्वीरें, ये बेहतरीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मोरनी से।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी पहुंचे हैं और इससे पहले हमने आपको ये भी जानकारी दी थी सीएम मौजूद हैं और सीएम के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह हैं और अब विभाग के मंत्री यानी कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं और आज का दिन पर्यटन के लिहाज से वाकई बेहद खास रहेगा। और तो तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में सीएम मनोहर लाल को आप देख पा रहे हैं, तमाम सरकार से जुड़े लोग भी आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। सीएम मनोहर लाल हैं, विधानसभा स्पीकर जो हैं वो भी आपको नजर आएंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, खेल राज्य मंत्री, और दूसरी तस्वीर में सीएम खुद वोटिंग करते आपको नजर आएंगे। तो उद्घाटन कर दिया गया है और इससे जैसा कि जितेंद्र भी आपको जानकारी दे रखे थे, उम्मीद ये की जाती है कि अब हरियाणा में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल पाएगा, मजबूती मिल पाएगी, ज्यादा विकल्प हो सकेंगे। मोरनी को इस तरह से डेवलप किए जाने के बाद जो दूर दूर के लोग हैं वो भी मोरनी का रुख करेंगे। हालांकि पहले भी बहुत सारे लोग जो कि मोरनी पहुंचते थे, लेकिन ये विकल्प होने के बाद, ये एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियां होने के बाद जाहिर तौर पर पर्यटकों का ज्यादा रुझान, ज्यादा रुख मोरनी की तरफ रहेगा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं मोरनी से। सीएम मनोहर लाल की तस्वीरें, सीएम की ओर से उद्घाटन आज कई किए गए हैं और पंचकुला को कई सौगात दी गई हैं और ये केवल पंचकुला को नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को सौगात मानी जाएंगी। कई विकास परियोजनाओं का सीएम की ओर से शुभारंभ किया गया है और आज इसके अलावा मोरनी में सीएम के और भी कार्यक्रम होंगे। सीएम ने वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया है। वाटर स्पोर्ट्स को हरी झंडी सीएम की ओर से दिखाई गई है। टिकरताल में सीएम पहुंचे हैं और जितेंद्र चौधरी खबर अब तक के संवाददाता मोरनी से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रखे हैं और आपने भी तस्वीरें दिखाई थी, क्या कुछ फिलहाल आप कह सकते हैं कि किस तरह से लुभावना ये नजारा है और कितनी उम्मीद की जाए कि अब जो पर्यटक हैं वो ज्यादा मोरनी का रुख करेंगे या कह सकते हैं कि हरियाणा का रुख करेंगे पर्यटन के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर हम बात करें तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उसकी शुरुआत जो है टूरिज़्म के तौर पर पहली बार हुई है, ये कह सकते हैं। और जिस तरीके से चाहे वो हॉट एयर बैलून की बात करें, पैराग्लाइडिंग की बात करें, पैरासीलिंग की बात करें, जेट स्की की बात करें, वाटर स्कूटर की बात करें, और इससे पहले बोटिंग यहाँ पर होती थी। और लेकिन अभी अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर यहाँ ये तमाम वाटर स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी हैं इनके शुरू होने के बाद ये कह सकते हैं कि अपने आप में टूरिज़्म के तौर पर कहीं ना कहीं मोरनी जो है वो आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से मोरनी की पहाड़ियों में यहाँ पर लोग आते थे, अच्छा जब मौसम होता था अगर हम बात करें तो लोग यहाँ पर जो है वक्त बिताने के लिए आते थे, लेकिन इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं थी जिसके माध्यम से लोग जो हैं वो यहाँ टूरिज़्म समझ करके यहाँ पर आ सकें। केवल पहाड़ियों का एक लुत्फ जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता था, जो बहुत जल्दी जो है लोग उस सफर को कर लेते थे। लेकिन जितेंद्र, देखिए तस्वीरें हम दिखा रखे हैं, बोटिंग की बात करें, वाटर स्कूटर की बात करें, तो क्या आज उद्घाटन के बाद ही मान लिया जाए कि आज से ही गतिविधियां शुरू हो गई हैं या अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? क्या इसमें कोरोना भी कोई फैक्टर हो सकता है या फिर आज से ही शुरू आम लोगों के लिए? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बताया कि आज केवल प्रशिक्षण को लेकर के दिन था। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जो है इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठाते हुए नजर आए थे। और फिलहाल अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक और एक्टिविटी जो है वो वाटर स्पोर्ट्स के तौर पर होते हुए नज़र आ रही है। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ है। लेकिन जहाँ तक आम लोगों के लिए बात की जाए तो अभी कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि इसका प्रशिक्षण जो है वो पहले से जो लोग ले रहे थे वो लगातार इसको लेकर के तैयारियाँ चल रही थी, और आज मुख्यमंत्री की तरफ से जब इसकी शुरुआत की गई है तो किस तरीके से यहाँ पर इसके रेट्स रहने वाले हैं, कब से आम लोगों के लिए ये खोला जाएगा, और कोरोना का भी आपने ठीक कहा कि कोरोना नियमों का किस तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, इसकी अगर हम बात करें तो ट्राई सिटी की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली से भी इसकी दूरी की बात करें, इस प्रकार की एक्टिविटी जो है दिल्ली चंडीगढ़ से सबसे कम दूरी पर अगर कहीं मिल सकती है तो वो हरियाणा के अंदर ही, मोरनी के अंदर अब मिल पाएगी। जिस प्रकार की आज ये शुरुआत की है, क्योंकि इससे पहले ये तमाम एक्टिविटी जो है वो दूसरे राज्यों के अंदर और काफ़ी लंबे समय का जो सफ़र है
वो करने के बाद मिला करती थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आज जिस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई है, तो अब कुछ घंटों के अंदर ही, अगर हम बात करें दिल्ली से भी करीब 5 से 5.5 घंटे का सफ़र अगर किया जाए तो यहाँ पर पहुँचा जा सकता है करीब 5.5 घंटे में। और अगर दूसरी तरफ चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो करीब 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो कह सकते हैं एक लुत्फ उठाने वाली एक ऐसी जगह है जिसे वीकेंड टूरिज्म के तौर पर भी लोग अपनाएंगे और ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आते नजर आएंगे। और कोविड नियमों को लेकर के भी अब ये देखना होगा, जब अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर के की जाएगी तो उसमें किस प्रकार से कोविड के तमाम नियमों की बात यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अभी जिस प्रकार से कोविड को लेकर के लोग जो परेशानी में थे, घरों में आइसोलेशन में रहे थे, और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अब घर में रहने की वजह से जो परेशानी की स्थिति, जो मानसिक परेशानी की स्थिति बन गई थी, और अब अगर वो बाहर निकलेंगे तो मोरनी की इन पहाड़ियों के बीच में बाहर निकलने के बाद न सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बल्कि हवा के अंदर भी कई ऐसी गतिविधि हैं जिनके जरिए वो हवा के अंदर उड़ान भर सकेंगे इन पहाड़ियों और जितेंद्र देखिए, ये बहुत जरूरी भी था, हमें सरकार की तारीफ भी इसमें करनी होगी क्योंकि मोरनी में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर, लेकिन अभी तक इस तरह का कदम नहीं उठाया गया था इन गतिविधियों को लेकर। देखिए बिल्कुल, जो लोग अधिकांश लोग अगर हम बात करें, जो लोग पंचकुला के बारे में, मोरनी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो दूर के दराज के जो लोग हैं उन्हें इन पहाड़ियों की सुंदरता के बारे में, यहाँ की जो हरियाली है उसके बारे में पूरे तरीके से जो जानकारी नहीं है। अभी कैमरामैन सुखपाल हमारे साथ हैं, वो कुछ नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये मोरनी के अंदर टिक्कर ताल है और एक अच्छी खासी हाइट जो है वो मोरनी के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये तमाम मोरनी की वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लोग आ सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। और सरकार की तरफ से, हरियाणा टूरिज्म की तरफ से यहाँ पर टिक्कर ताल के अंदर जो अपना एक होटल है वो भी यहाँ पर रात्रि ठहराव के लिए खोला गया है। इसके अलावा संक्षिप्त में आप बताइएगा, सीएम का कोई अभी कार्यक्रम और भी रहेगा मोरनी में, कोई और उद्घाटन? देखिए, ये शुरुआत के बाद थापली के अंदर जो अगला कार्यक्रम है वो रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कंवरपाल गुर्जर, संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और यहाँ जो तमाम गतिविधि जिनकी शुरुआत की गई है उनकी जानकारी के साथ साथ आम लोगों के लिए, या फिर इसको लेकर के जो आपने रेट्स की जो बात की है कि किस तरीके से इसके रेट्स जो है वो रहने वाले हैं, आम लोग कब से लुत्फ उठा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। ये देखिए, ये नज़ारा जो है ये हरियाणा का नज़ारा है, हरियाणा के मोरनी का नज़ारा है। और इस तरीके का नज़ारा की अगर हम बात करें, इससे पहले यहाँ आसपास कहीं नहीं देखने को मिलता था। ये नज़ारा याद दिलाता है कश्मीर की, ये नज़ारा याद दिलाता है केरल की। लेकिन अब इस नज़ारे को अब लोग जो हैं वो हरियाणा के अंदर भी देख सकेंगे, इसका लुत्फ जो है वो उठा सकेंगे। ढोलक की एक थाप के साथ किस तरीके से इस वाटर स्पोर्ट्स को किया जा रहा है आप देख सकते हैं, जो कि अपने आप में अब मोरनी की खूबसूरती को और भी ज़्यादा नायाब बनाने वाला है और इस टूरिज्म को बढ़ाने वाला है, जिसके मद्देनज़र सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है ताकि लोग जो हैं वो और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हों इस ओर आने को लेकर के और इन तमाम गतिविधियों का फायदा उठाने को लेकर के, यानी पहाड़ी हरियाली के साथ। और बेहद शानदार तस्वीरें आपने दिखाई। अब इंतजार है तो प्रेस वार्ता का, टाइमिंग्स का पता लग पाए, चार्जेस कितने होंगे उसका पता लग पाए, आम लोगों के लिए कब से खुल जाएगा इसका पता लग पाए। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी और ये बातचीत की। 2 तस्वीरें लाइव, इस वक्त की तस्वीर, पहली तस्वीर लाइव है, आप देख रहे हैं जितेंद्र चौधरी आपको ये तस्वीरें दिखा रखे हैं। दूसरी तस्वीरें सीएम जो है वाटर स्कूटर चलाते आपको नजर आए। तो आज कई एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों के उद्घाटन का दिन है। आज हरियाणा को कई सौगात दिए जाने का दिन है, पंचकुला को पर्यटन के लिहाज से, मोरनी को पर्यटन के लिहाज से आगे ले जाने का दिन है।